दोस्तों, चाहे अपना सीना चीर कर दिखा देना, लेकिन आपकी स्त्री यह 3 बातें आपके लिए मरते दम तक नहीं बता सकती। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वह कौन सी 3 बातें हैं जो स्त्री मरते दम तक आपके लिए नहीं बता सकती। चाहे आप स्त्री के साथ में कितना ही प्रयास कर लो, चाहे संसार की हर खुशी लाकर अपनी स्त्री को दे दो, फिर भी आपकी स्त्री मरते दम तक ये 3 बातें आपके लिए नहीं बताएगी। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, आपने राजा भर्तृहरि का नाम तो सुना ही होगा। जो राजा भर्तृहरि बड़े ही प्रजापालक राजा थे। महाराज भर्तृहरि के लिए सदैव अपनी प्रजा के सुख दुख की चिंता लगी रहती थी। यदि महाराज भर्तृहरि की प्रजा में कोई भी व्यक्ति दुखी रहता था और अगर महाराज भर्तृहरि को इस बात का पता चल जाता, तो महाराज भर्तृहरि उस व्यक्ति का दुख दूर करने के लिए हर संभव कार्य के लिए प्रयास करते थे। यही कारण है कि महाराज भर्तृहरि का यश पूरे संसार में फैला हुआ था, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य होता है कि प्रजा की भलाई के बारे में सोचना और प्रजा के बारे में जानने के लिए महाराज भर्तृहरि वेशभूषा बदलकर भ्रमण किया करते थे। यदि उनको अपनी प्रजा में कोई व्यक्ति दुखी मिल जाता था, तो महाराज भर्तृहरि उस व्यक्ति का दुख दूर करने के लिए पूरा प्रयास करते। किसी कारण से महाराज भर्तृहरि एक रात बाजार में घूम रहे थे। दोस्तों, आधी रात का समय था और गली में बहुत सन्नाटा छाया हुआ था और महाराज भर्तृहरि गली में घूमते घूमते एक ऐसे घर के पास पहुंच गए जहां पर बरामदे में एक वृद्ध स्त्री बैठी हुई थी। वह वृद्ध स्त्री ना जाने क्या कर रही थी। कभी वह स्त्री बीड़ी पीने लगती, तो कभी वह जोर जोर से हंसने लगती थी और कभी कभी जोर से रोने भी लग जाती थी। तो दोस्तों, महाराज भर्तृहरि उस वृद्ध स्त्री की हरकतों को देखकर चिंता में पड़ गए और महाराज सोचने लगे कि यह बुढ़िया कहीं पागल तो नहीं है। इतनी रात्रि के समय यह बुढ़िया ऐसा क्यों कर रही है और मेरे लिए इस बुढ़िया के पास जाकर के इस बुढ़िया के बारे में जानना चाहिए। और महाराज भर्तृहरि उसी समय साधारण वेशभूषा में थे। तब महाराज भर्तृहरि ने उस बुढ़िया के पास जाकर के उसके हंसने और रोने का कारण पूछा। तब बुढ़िया कहने लगी कि हे महाराज, आप अपने घर को चले जाइए, आप अपने घर को चले जाइए, वरना आप मेरा हाल जानकर क्या करेंगे। अगर तुम मेरी परेशानी दूर कर दोगे तो मैं तुम्हें अपना हाल बताऊंगी, अन्यथा मेरा और अपना समय बर्बाद मत करो। तब महाराज भर्तृहरि कहने लगे, अरे माँ, तुम दिल खोलकर अपनी बात बताओ मुझे, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करूँगा। तब स्त्री कहने लगी, अरे बेटा, मेरी मुसीबत को जो दूर कर सकता है वह तो केवल महाराज भर्तृहरि ही है और किसी के पास में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वह व्यक्ति मेरा दुख दूर कर पाए। तब महाराज भर्तृहरि कहने लगे, अरे माँ, मैं ही तो महाराज भर्तृहरि हूँ। आप कृपया करके पहले बताइए तो सही, भला आपके साथ में ऐसा क्या हुआ है, और मैं तुम्हें एक वचन भी देता हूँ, मैं आपकी हर मुसीबत में सहायता करूँगा। तब वह वृद्ध स्त्री कहने लगी, अरे महाराज, आपने मेरे काम को 4 महीने से पहले पूरा नहीं किया तो 4 माह समाप्त होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तभी दोस्तों, महाराज ने बुढ़िया की बात मान ली और मदद करने के लिए तैयार हो गए। वह बुढ़िया कहने लगी, अरे महाराज, मेरा बेटा और मेरी बहू अंदर कमरे में सोए हुए हैं। जब मैं उन्हें सुबह सुबह उठाने के लिए गई तो मैंने देखा कि वह दोनों गायब हो गए और जब अंदर जाकर देखा तो उनके बिस्तरों पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे और इस बात का कारण मैं आज तक समझ नहीं पाई और यह बात सोच सोच कर मेरा दिमाग पागलों की तरह हो गया है। यदि तुम मेरा काम कर सकते हो तो मेरे बेटे और बहू को 4 माह से पहले घर ले आओ, और अगर यदि तुमने इस कार्य को 4 महीने पहले नहीं किया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तभी दोस्तों, महाराज ने उस बुढ़िया को वचन दे दिया कि मैं 4 महीने से पहले तुम्हारे बेटे और बहू को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। तभी दोस्तों, महाराज यह वचन देकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर महाराज भर्तृहरि उस स्त्री के बेटे और बहू को ढूंढने में कई दिन बिता देते हैं। महाराज भर्तृहरि ने उस बुढ़िया के वचन को पूरा करने के लिए संसार का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन दोनों का कहीं पर भी पता नहीं चल पा रहा था।
तभी दोस्तों महाराज भर्तरी घूमते घूमते एक दिन नदी के पास पहुंच गए और थक जाने के कारण महाराज भर्तरी नदी के किनारे लेट जाते हैं। लेकिन महाराज भर्तरी को अपने दिए हुए वचन के कारण नींद नहीं आती है और बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उस बूढ़ी स्त्री के बच्चों को ढूंढते ढूंढते राजा को 2 महीने बीत चुके थे। और राजा सोने लगे कि अगर 2 महीने ऐसे ही और निकल जाएंगे तो मैं उस स्त्री को क्या मुंह दिखाऊंगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं स्वयं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। और महाराज यह बात सोचते हुए नदी में कूदने के लिए आगे चल पड़े। और जैसे ही महाराज उस नदी में कूदने वाले थे वैसे ही वहां पर एक धोबी की आवाज सुनाई दी। तब महाराज ने सोचा कि इतनी रात में कौन धोबी कपड़े धो रहा है। तुम्हारा सोचते ही कि मुझे जाकर देखना चाहिए। तब महाराज वहां जाकर के देखते हैं कि एक धोबी वहां पर कपड़े धो रहा है। तब महाराज ने जोर से आवाज लगाकर पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें आधी रात को कपड़े धोने की क्या जरूरत पड़ गई। अरे भाई क्या बताएं, हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर स्त्री है और उस लड़की ने आज तक कभी सूर्य का चेहरा नहीं देखा है और उसके जितने भी कार्य होते हैं वह रात्रि में ही होते हैं और यहाँ तक कि उसके जितने भी कपड़े होते हैं वह रात को धोकर ही सुखाने पड़ते हैं। इसी कारण से हमें आधी रात को कपड़े धोने पड़ते हैं। तब उस धोबी की बात सुनकर महाराज हैरान हो जाते हैं और महाराज वापस जाकर अपनी इस जगह पर लेट जाते हैं। जब महाराज भर्तरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वह फिर से नदी में कूदने के लिए चल दिए। तभी अचानक से महाराज को वहां पर धूप की खुशबू आने लगी और कुछ ही देर के बाद में उसे संत ध्वनि सुनाई दी। तब महाराज भर्तरी उसी जगह पर बैठकर सोचने लगे कि मैंने 2 बार मरने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार मेरे मरने में रुकावट आ गई। लगता है भगवान मुझसे कुछ और करना चाहता है और इस बात से यह पता चलता है कि अभी मेरे मरने का समय निकट नहीं आया है। अरे दोस्तों, इधर सुबह होने वाली ही थी कि तभी महाराज ने सोचा कि जरूर कोई संत महात्मा भगवान की भक्ति कर रहा है। चलो मरने से अच्छा है कि उन्हीं के दर्शन कर लेता हूँ। महाराज भर्तरी को जिधर से सुगंध आ रही थी उधर चल दिए। तब महाराज भर्तरी को थोड़ी दूर चलने के बाद एक संत महात्मा की कुटिया दिखाई दी। तो महाराज भर्तरी ने जाकर संत महात्मा को प्रणाम किया और जाकर उन संत महात्माओं के पास बैठ गए। तब महाराज भर्तरी को इतना उदार देखते हुए उन संत महात्माओं ने पूछा कि आपको देखकर लगता है कि आप किसी अच्छे परिवार से हो और आपको देखकर ऐसा भी लगता है कि आप दुखी हो। तब महाराज कहने लगे कि मैं तो एक राज्य का राजा हूँ और मैंने एक बूढ़ी स्त्री को वचन दिया है और उस वचन को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं दुखी हूँ और इसी कारण से मैं नदी में मरना चाहता था। तब तक आपके संत की ध्वनि सुनाई दी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मरने से पहले मैं आपके दर्शन कर लूं। तब वह महात्मा कहने लगा, धन्य हो राजन, मैंने तो केवल आपका नाम ही सुना था और आज आपके स्वयं चलकर आए हैं और आपके दर्शन हो गए। आप स्वयं मेरी कुटिया में पधारे हैं। हे राजन, तो बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब महाराज ने संत महात्मा को उस लड़की के बारे में बताया कि उस लड़की ने कभी चंद्रमा को नहीं देखा है और उस लड़की के जितने भी कार्य होते हैं वह सभी रात्रि में होते हैं और मुझे इन बातों ने और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी कुछ ही समय के बाद संत महात्मा कहने लगे कि हे राजन, तुम इस धोबी की लड़की से जाकर विवाह क्यों नहीं कर लेते और उस लड़की के साथ में 2-4 दिन रहना और वहाँ का सभी नज़ारा देख लेना और उसके बाद लौटकर आप मेरे पास चले आना, फिर मैं तुम्हें हर घटना के बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों, उस संत महात्मा की बात मानकर राजा अगले दिन तैयार होकर उस धोबी के घर पहुंच जाता है और उस धोबी की लड़की से विवाह करने के बारे में उस धोबी से कहने लगता है। धोबी उस राजा को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है कि ऐसा दामाद तो मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा जो स्वयं चलकर मेरे द्वार पर आया है। तो दोस्तों, उस धोबी ने अपनी बेटी का विवाह राजा भर्तरी के साथ कर दिया और राजा उस लड़की से विवाह करने के बाद इस लड़की के घर पर रहने लगते हैं। लेकिन उस लड़की ने ना तो महाराज भर्तरी को अपना चेहरा दिखाया और ना ही महाराज भर्तरी से कोई बात की।
महाराज भर्तृहरि से जो भी बात होती थी वह नौकरानी के माध्यम से ही होती थी, और जो भी कार्य करती थी वह रात्रि में करती थी, और वह लड़की पूरे दिन सोती रहती थी। महाराज भर्तृहरि 3-4 दिन ठहर कर यह सब देखते रहे, लेकिन फिर भी महाराज भर्तृहरि की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब कुछ दिन ठहरने के बाद महाराज भर्तृहरि उन संत महात्मा के पास जाकर सारी बात बताई। तब संत महात्मा जी बोले कि अरे महाराज, अब आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अपना काम बना हुआ समझो। वास्तव में यह धोबी की लड़की एक अप्सरा है। वह रात्रि में जाकर अपनी सभा में नृत्य करती है। मैं तुम्हें 3 दिन की गोली दूंगा जो कि जादू की होगी। तुम प्रतिदिन इस गोली को अपने मुंह में रख लेना। गोलियों की वजह से तुम में रात्रि में कोई नहीं देख सकेगा। तुम अपनी आंखों से सबको देख सकोगे। जब वह लड़की इंद्र के दरबार में जाएगी तब तुम भी उसके पीछे पीछे चले जाना। वहां पर जाकर तुम्हें क्या करना है यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इतना बोलकर महाराज ने वह 3 गोलियां राजा को दे दी, और महाराज भर्तृहरि उन 3 गोलियों को लेकर धोबी के घर आ गए। और रात्रि के समय महाराज भर्तृहरि बहाना बनाकर सो जाते, और थोड़ी देर के बाद राजा ने उन गोलियों को अपने मुंह में रख लिया और दरवाजे बंद करके बाहर निकल गए। उधर वह लड़की इंद्र की सभा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। दोस्तों, उस लड़की को इंद्र के दरबार में पहुंचने में बहुत जल्दी हो रही थी, इसलिए वह लड़की जल्दी जल्दी तैयार हो गई और इंद्र के दरबार में जाने के लिए निकल गई, और पीछे पीछे राजा भी निकल गए। और चलते चलते वह लड़की एक जंगल में जा पहुंचती है और एक वृक्ष के पास जाकर आवाज लगाने लगी कि सखी जल्दी चलो, आज हमें बहुत देर हो गई। इधर सभी अप्सराओं ने अपना नृत्य दिखाकर इंद्र का दिल जीत लिया था। महाराज इंद्र ने अपने गले का हार निकालकर उन सभी परियों को दे दिया, और उन सभी परियों ने वह हार ढोलक बजाने वाले को दे दिया, क्योंकि आज ढोलक कुछ अलग तरीके से बजाई गई थी। और सभी अप्सराओं का दिल आज उस राजा ने ढोलक बजाकर जीत लिया था। उन्हें क्या मालूम था कि आज ढोलक उनके दरबार का नहीं बल्कि महाराज भर्तृहरि बजा रहे हैं। और महाराज भर्तृहरि ने हार को संभालकर अपने जेब में रख लिया, और जब इंद्र की सभा समाप्त होने लगी और सभी अप्सरा लौटकर अपने अपने घर जाने लगी, तब महाराज भर्तृहरि ने जो संत ने उन्हें गोली दी थी वह अपने मुंह में रख ली, अदृश्य हो गए। और महाराज भर्तृहरि उन परियों के आने से पहले अपने कमरे में जाकर के सो गए। जब सवेरा हुआ तो महाराज भर्तृहरि रोज की तरह सवेरे नहीं उठे, क्योंकि महाराज भर्तृहरि हर रोज सवेरे जल्दी उठ जाया करते थे। लेकिन आज महाराज भर्तृहरि को सोता हुआ देखकर दरबार के सभी लोग हैरान हो गए थे। जब जाकर दरबार की नौकरानी ने आवाज लगाई कि महाराज भर्तृहरि फिर भी नहीं उठे, तब नौकरानी ने जोर से आवाज लगाई और कहने लगी कि महाराज उठिए, सुबह हो गई। तो महाराज कहने लगे, अरे तुमने मुझे जगाकर मेरा सपना तोड़ दिया। आज मैं बहुत ही सुंदर सपना देख रहा था। तब महाराज भर्तृहरि ने उस दासी से सपने की बात कही, तो इस धोबी की लड़की ने अपनी दासी से महाराज से सपने के बारे में पूछने के लिए कहा। तब वह दासी कहने लगी, अरे महाराज, आपने ऐसा कौन सा सपना देख लिया जिससे कि आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो रहे हो। तब महाराज भर्तृहरि कहने लगे, अरे दासी, आज तो मैं सपने में महाराज इंद्र के दरबार में पहुंच गया, और महाराज इंद्र की सभा में सुंदर सुंदर अप्सराओं का नृत्य हो रहा था, और मैं भी पीछे से उस सभा में पहुंच गया, और मैंने भी उस सभा में जाकर बहुत सुंदर ढोलक बजाए, और महाराज इंद्र मेरी ढोलक से प्रसन्न हुए और उन्होंने पुरस्कार के तौर पर मेरे लिए एक हार दिया। मैं अभी उस हार को ला करके अपनी अलमारी में रखा है। हे दासी, तुम जाकर जरा देखो तो सही वह हार उस अलमारी में है या नहीं। लेकिन दोस्तों, उस दासी ने जैसे ही अलमारी को खोलकर देखा तो सच में वहां पर एक 9 लाख का हार रखा हुआ था, और उस हार को देखकर उस नौकरानी की आंखें खुली की खुली रह गई, और उस राजा की स्त्री का ठिकाना ही नहीं रहा। और वह स्त्री सोचने लगी कि यह हार तो वही है जो महाराज इंद्र ने अप्सराओं के लिए दिया था, उनके नृत्य से खुश होकर। और फिर सभी अप्सराओं ने उस ढोलक बजाने वाले को यह हार दिया था। उस स्त्री की यह समझ नहीं आ रहा था कि यह हार मेरे पति के पास कैसे आया। क्या सच में मेरे पति सपने में वहां पर पहुंच गए थे? दोस्तों, ऐसे सोचते सोचते वह दिन तो व्यतीत हो जाता है
और जब दोबारा से रात्रि का समय होता है तो वह स्त्री दोबारा से इंद्रलोक जाती है और चुपके चुपके पहले की तरह महाराज भर्तरी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर से वहां पर नाच गाना शुरू होता है। इधर महाराज ने भी पहले की तरह ढोलक बजाई और राजा तो उन सभी अप्सराओं से पहले से भी ज्यादा अच्छा नृत्य किया। तब इंद्र ने उन सभी अप्सराओं से खुश होकर उनको सोने की थाली दी। तब परियों ने सोचा कि यह सब कमाल तो उस ढोलक बजाने वाले का है, इसलिए इस थाली का असली हकदार तो ढोलक बजाने वाला है। तब यही बात सच करके उन सभी परियों ने थाली को ढोलक बजाने वाले यानी कि राजा भर्तरी को दे दी। इधर जैसे ही दरबार समाप्त होता है तो सभी परी अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर राजा भर्तरी पहले से ही आकर उस भोजन की थाली को अलमारी में ला करके रख देते हैं और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं। तब दोबारा से महाराज भर्तरी को नौकरानी ने जगाया तो महाराज भर्तरी फिर से गुस्सा होकर कहने लगे, अरे मूर्ख दासी, तुमने मुझे फिर जगा दिया। आज तो मैं कल से भी अच्छा सपना देख रहा था। तब राजा की स्त्री ने दासी से पूछवाया कि आज महाराज ने सपने में क्या देखा। आज तो मैं इंद्र की सभा में पहले से भी अच्छी ढोलक बजाई, इसलिए इंद्र ने खुश होकर मुझे सोने की थाली दी। मैं भोजन रखकर उपहार में दी है और मैंने उस थाली को ला करके अलमारी में रख दिया। तुमने मुझे फिर से जगा दिया है, इसलिए दासी अब जाओ और जाकर के उस अलमारी में देखो कि सोने की थाली है या नहीं। जब नौकरानी ने अलमारी खोलकर देखी तो सचमुच अलमारी में सोने की थाली रखी हुई थी और पास में राजा की स्त्री खड़ी थी। तो वह सोने की थाली देख करके दंग रह गई और उसके समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। यह थाली तो इंद्रदेव ने अप्सराओं के लिए दी थी, लेकिन यह थाली मेरे पति के पास में कैसे आई। लेकिन अंत में उस स्त्री को राजा से बोलना पड़ा कि अरे महाराज, मेरे समझ में यह रहस्य नहीं आ रहा है। आप सच सच बताइए कि आपने यह सब कैसे किया। सचमुच क्या यह वही थाली है जो महाराज इंद्र ने अप्सराओं के लिए दी थी। तो महाराज भर्तरी कहने लगे और महाराज भर्तरी बड़े ही खुश थे कि आज मेरी पत्नी ने मेरे पास आकर के अपना चेहरा दिखाकर मुझसे बात कर रही है। लेकिन दोस्तों, महाराज भर्तरी ने अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा था। इधर महाराज भर्तरी अपनी पत्नी का चेहरा देखकर बड़े ही प्रसन्न हो जाते और कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, पहले तुम अपने रहस्य के बारे में मुझे बताओ। तुम अपना चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखाती थी। तब वह स्त्री कहने लगी, अरे स्वामी, मैं तो एक अप्सरा हूँ और महाराज इंद्र के दरबार में रोजाना रात्रि में नृत्य करने जाता हूँ और इस तरह की बातें कभी स्त्री अपने पति को नहीं बताती। इसलिए महाराज, हर एक स्त्री का यही स्वभाव होता है कि वह स्त्री मर जाएगी लेकिन यह 3 बातें पति को नहीं बताएगी। नंबर 1, यदि स्त्री का प्रेम संबंध विवाह के पहले किसी के साथ हो तो इस बात के बारे में स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं बताएगी, चाहे वह स्त्री मर जाएगी और चाहे आप अपनी स्त्री को यह बात पूछने के लिए कितना भी मजबूर क्यों न कर दे, लेकिन वह स्त्री नहीं बताएगी। हे महाराज, नंबर 2, कभी भी स्त्री अपने जीते जी अपने पति को किसी दूसरी स्त्री के पास जाते हुए नहीं देख सकती और ना ही अपने पति को अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाते हुए देख सकती है। और नंबर 3, कि मैं सुंदर नहीं हूँ, संसार की हर स्त्री सुंदर है, इस बात को स्त्री मरते दम तक अपने पति से नहीं कहती है। दोस्तों, हर एक स्त्री का यह स्वभाव होता है। तो दोस्तों, चाहे वह पत्नी कितनी भी कुरूप क्यों नहीं हो, लेकिन वह अपने पति को बस में करने के लिए अपने आप को सुंदर बनाए रखने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम।